थी कि वो मतलब कोई भी हथियार खरीद सके, बाहर बम्बई जैसे बड़े शहरों में हथियार खरीद सके, और बाबा सिद्दीकी जैसे नेता का उन्होंने मर्डर किया, ये कोई आम बात नहीं। इतनी अकेले मजाल नहीं थी। इसके पीछे जरूर साजिश होगी, क्योंकि उन लड़कों की कभी यहाँ पे गुलेल चलाने की औकात नहीं थी, वहाँ पे गोली चला दी, तो इसके पीछे जायज सी बात है कि किसी न किसी के पीछे हाथ होगा। अच्छा जी सर। कोनो औकात ही नहीं है भैया, अब का बताई दे। हम जब कुछ गए हिये से का किहन के साथी संगत में पड़ी गए, हाँ अतरी उनके हिम्मत ही नहीं, जिगर ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हम बहराइच के गंडारा गांव में मौजूद हैं। यहां पर हम गंडारा गांव में इसलिए पहुंचे हैं कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, और जो हत्यारा बताया जा रहा है उसके आवास पर हम पहुंचे हुए हैं, उसके निवास पर पहुंचे हुए हैं। परिजनों से बातचीत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि कुछ अफवाहें, कुछ क्या सत्यता है, उनके हम परिवार से ही बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि कितनी सत्यता है, वो हत्यारा है या नहीं। हम उनके पिता से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राधे। राधे जी, आपका बेटा जो है उसको हत्यारा बनाया गया है। बाबा सिद्दीकी जो एक मशहूर नाम था महाराष्ट्र का, मुंबई का, उसकी हत्या हो जाती है और उसमें आपके बेटे का नाम आता है। धर्मराज कश्यप जो आपके पुत्र हैं, उनका नाम आता है। कहाँ तक यह बात सत्यता है? इस बात में सत्यता है कहाँ तक की? यहाँ से तो बिल्कुल साधारण लड़का था बच्चा, 2-3 महीना हुआ यहाँ से गए। अब बाद में कोई पता नहीं, ना फोन ना कुछ। बीच में 20 दिन हुआ, हमारे मालकिन से बात हुई तो हमका 500 मांग लिए हुए थे, तो कुछ खर्चा पानी ही जाए, कुछ दवा ले ली, तो बताएं कि दीपावली तक हम आए थे। क्या करने गए थे वहाँ पे? वो कबाड़ के धंधा करे गए रहे। अच्छा, तो गाँव के लौंडे रहे हुए गए रहे। कितने लोग गए थे साथ में? अकेले गया था या साथ में? यहाँ से तो अकेले ही गया था, बाहर जहाज ले गया, उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, सुनने में तो आ रहा है उनके हित मित्र यहाँ पे एक शिव कुमार गौतम भी थे, वो भी गए थे। शिवा गौतम, हाँ, वो वहीं वो रहा है, वो वहीं था। अच्छा, पूना में था वो। अच्छा। कितने महीने से गए थे वो? कितने महीने, कितना महीना हो गया था? बस 7-8 महीना तो उसको वहाँ पर हो गया था। अब ये बाद में यहाँ 2-3 महीना इनको गया हुआ। अच्छा, मतलब 7-8 महीना किसको हो गया था गए? शिवा गौतम। और इनको कितना महीना हुआ है? 2-3 महीना हो गया। और ये जो आपके पुत्र हैं धर्मराज कश्यप, कितने साल के हैं ये? 17-18 साल की उम्र। 17-18 साल की उम्र में? मतलब हम पढ़े, बालिक हैं या नाबालिग हैं? अब उनके आधार देखे साहब वही। अब हम पढ़े लिखे तो वहाँ नहीं, तो हम कैसे बता दें कि हाँ कितने उम्र के हैं। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चला जब ये जो धर्मराज कश्यप हैं, इनका नाम आता है और बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है वहाँ पे, और जो एक कुख्यात अपराधी है लॉरेंस बिश्नोई, उनके साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा है कि उनकी गैंग के ये गुंडे गुर्गे हैं? कैसे पता चला आपको कि ये उनका मर्डर कर दिए हैं, हत्यारा बन गए हैं ये? हमको कोई पता नहीं साहब। हाँ, कोई पता नहीं हमको। अभी भी नहीं पता है आपको? कोई पता नहीं है हमको। मतलब आपका ये कहना है कि वो मर्डर नहीं कर सकते हैं? उनका कौन औकात है मर्डर करने का? कि जब यहाँ एक तो मछली तक नहीं मार पाए तो क्या कर सकते हैं? क्या बाहर निकल गए साहब, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? इसलिए बेची थे, कहूँ मजूरी में अंदर लगा था। अच्छा, कितने पुत्र हैं आपके? 5। 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र क्या क्या करते हैं? वही मछली सची करता, कोनो रेड़ी उड़ी लगावत हैं, तो मजूरी मेहनत करते हैं। उनसे हमसे मतलब नहीं। इतना मतलब रहा था कि जैसे हम दोनों जने परेशान रहे थे, तो अपना धर्मराज कश्यप जो हैं, ये आपको बता कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ये काम करने, नौकरी करने? हमसे बता के यहाँ से नहीं गया था। बिना बताए चले गए? बिना बताए गए थे, हमसे बता के नहीं गए। हमको पता चला कि वो गए पूना। अच्छा, इनकी माता जी भी हैं जो कि यहाँ पे लेटी हुई हैं, और हमको ऐसा देखने में लग रहा है कि ये थोड़े अस्वस्थ हैं, इसलिए हम कम शब्दों में इनसे अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? कुसुमा। थोड़ा उठ के बैठ जाइए, ऐसे लेटे लेटे बात नहीं हो पाएगी। 1 मिनट में बात करूंगा बस खाली आपसे। क्या नाम है आपका? कुसुमा। क्या, जैसे ये जो धर्मराज कश्यप हैं, ये गए, इनका नाम आता है एक कुख्यात अपराधी के साथ के, उनके गुंडे हैं, उनके गैंग में शामिल होके एक मशहूर आदमी की, जो कि नाम का बाबा सिद्दीकी नाम का आदमी था, उसका मर्डर करते हैं।
क्या कहना चाहेंगे इस पे, कितनी सत्यता है इसमें? वो के कोनो औकात ही नहीं है भैया, अब का बताई दे। हम जब कुछ गए हिये से का केहन के साथी संगत में पड़ी गए, हाँ। अतरी उनके हिम्मत ही नहीं, जिगर ही नहीं है। उनसे बड़े बड़े लड़के नहीं कुछ करीन तो वही का करिए, सबसे छोटा बच्चा है। हाँ। अच्छा, हाँ। कितने कितने साल की उम्र होगी लगभग के अंतराल, एक अंदाजा एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं एकदम? 10 साल के हैं? हैं, 10 साल 15 साल के हैं। 10 से 15 साल का। हाँ। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनके पटीदार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं हम। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर पेशकार कश्यप। पेशकार कश्यप जी सर। तो आप इनके क्या क्या लगते हैं? हम वैसे तो इनके परिजन इनके घर के बगल में रहते हैं, हम तो इनके लड़के ही समझ लो लगते हैं रिश्ते में। हमें गांव घर के हैं तो हम इनके लड़के ही लगते अच्छा, हैं। तो आप अगर इनके लड़के रखते हैं, पटीदार एक तरह के लगते हैं, पटीदार। तो उसको जो लड़का धर्मराज कश्यप है, जी सर। उसका नाम आ रहा है कि उसने एक कुख्यात अपराधी के साथ मिलके उसकी गैंग में शामिल होके एक मशहूर आदमी का मर्डर कर देता है, और यहाँ पे पुलिस का डेरा डल जाता है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है, और उनको जो जैसा कि चाचा ने बताया कि उनके जो एक दूसरे बेटे हैं उनको भी उठा के ले जाती है। क्या कहेंगे, कितनी सत्यता लग रही है आपको इसमें? सर इसमें सत्यता क्या लग रही है, जैसे लड़का वहाँ पे पूना गया था भंगार के काम करने के लिए, गांव के और भी लड़के रहते थे, यहाँ से लड़का अकेले गया था, और लड़के में कोई बहुत ज़्यादा खूबी या कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं था भाई साहब। अच्छा। जी सर। हाँ। लड़के में इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो कुछ भी इसके पीछे जो कांड हुआ है, उन लड़कों की इतनी अकेले मजाल नहीं थी। इसके पीछे ज़रूर साजिश होगी, क्योंकि उन लड़कों की कभी यहाँ पे गुलेल चलाने की औकात नहीं थी। वहाँ पे गोली चला दी तो इसके पीछे जायज़ सी बात है कि किसी न किसी के पीछे हाथ होगा। अच्छा जी सर। ये बता रहे हैं जो इनके पटीदार हैं, इस कांड के पीछे, इस मामले के पीछे एक सोची समझी साजिश है। उसकी औकात नहीं है कि वो गोली चला दे, गुलेल चलाने की औकात नहीं जिसकी वो गोली चला दे। और क्या जानते हैं इनके बारे में, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ और आपके सामने वो पले बड़े हैं, लगभग कितनी कितनी उम्र होगी उनकी? लगभग सर मान के चलिए कि उनकी उम्र यही कोई 17 से 18 साल की होगी, क्योंकि हमारे बालिग हैं या नाबालिग हैं, क्या लगता है सर आपको? देखो वहाँ रिपोर्ट के मुताबिक तो जब बालिग आए हैं तो हम तो आधार के हिसाब से तो देखा जाएगा बालिग हैं या नाबालिग हैं। बाकी अब जो कांड में फंसे हैं ये तो बहुत दुर्भाग्य की हम लोगों के लिए बहुत हमको लोगों के लिए बहुत ठेस पहुंच रही है कि हमारे गांव घर का लड़का ऐसे केस में कैसे शामिल है। महाराज नाम तो मशहूर होता चला जा रहा है, कभी भेड़िया का आतंक है, अभी एक आपके ही जो ये महाराजगंज है वहाँ पे हत्या कर दी जाती है रामगोपाल मिश्रा की, और आपके यहाँ पे भी कंडारा गांव में एक ये भी घटना हो जाती है। तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे हम सर यही कहेंगे कि देखो इन लड़कों की इतनी औकात नहीं थी जो ये अकेले ये घटने को अंजाम दे सके। और दूसरी बात, क्योंकि जो लड़का धर्मराज नाम का जो लड़का था उसे लमसम 2 से 3 महीने हो गए थे यहाँ से गए हुए, और जो शिवा नाम का व्यक्ति था जो लड़का है शिव कुमार गौतम जो यही गांव का रहने वाला है, गंडारे गांव का, वो जैसे इनसे लमसम 3-4 महीना पहले से रहता था। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि उसने पूरी प्लानिंग और वो भी पहले मिला हो, उसके बाद इनको बुलाया हो, उसके बाद इनको सिखाया हो, उसके बाद दोनों लोग मिलके इस साजिश को अंजाम दिए हों। देखो भाई हमारे मुताबिक या गांव वालों के मुताबिक लड़के दोनों गांव के हैं, दोनों लड़के एक दूसरे में आपस में कभी कभार मैच भी खेलने जाते थे, क्रिकेट भी खेलते थे यहाँ पे। बाकी उनका ऐसा कोई भी स्वभाव नहीं था। यहाँ पे जो शिवा नाम का लड़का था दिहाड़ी करने जाता था, मजदूरी करने जाता था, टेंट के काम में जाता था, मजदूरी करके लाता था, अपने परिवार को भी देता था, खुद भी खर्चा चलाता था। और जो अपना धर्मराज नाम का जो लड़का है हमारे घर के पड़ोस का, वो भी लड़का बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, क्योंकि उसके में भी कोई ख़राबी नहीं पाई गई है। यहाँ पे उसका भी कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है सर। भाई ये है कि वहाँ पे गलती से फंस गए हैं किसी न किसी की साजिश से। बाकी लड़के में इतनी भी दम नहीं थी कि वो मतलब कोई भी हथियार खरीद सके, बाहर बम्बई जैसे बड़े शहरों में हथियार खरीद सके। और बाबा सिद्दीकी जैसे नेता का उन्होंने मर्डर किया, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी जिस तरीके से बोला जा रहा है और समाचार न्यूज़ों में आ रहा है कि उनके पिता को बहुत पैसा दिया होगा, क्योंकि ये एक छोटा मामला तो है नहीं, बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, एक मर्डर का मामला है, वो भी मशहूर आदमी का। तो ऐसे कि उनके पिता को पैसा पहुंचाया गया हो, उसको पैसा दिया गया हो, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या उनके पिता के पास ऐसा कुछ लिंक आपको मतलब देखने को मिला कि पैसा बहुत आ गया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यार भाई देखो हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब इनको जो भी कोई योजना मिली है ये सब योजना सरकारी मिली हुई है, इनको खुद मतलब अपने आप से नहीं बनवा सके हैं। और फिर अगर लड़का ऐसे ही कर्म करता तो शायद इनको ऐसे सरकारी मकान में या सरकारी योजना से नहीं जूझना पड़ता। ये लोग खुद इतने गरीब हैं कि खुद दोनों टाइम
जब तक मजदूरी ना करें तब तक इनको खाने को मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि इनके जो 5 लड़के हैं, 5 लड़के में से इनके 3 लड़कों की शादी हो गई है। अच्छा। वो तीनों बीवी बच्चे से हैं, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे हैं। वो सब अपने माँ बाप से अलग रहते हैं। बाकी जब माँ बाप को जब दिक्कत में देखते हैं, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, अगर इनको मिल रहा है, उनको दिक्कत लग रही है, तो अपने लड़कों के हाथ से या अपने हाथ से खुद इनको लाके गरीबी की स्थिति से इनको खुद अपने बच्चे को भी खिलाते हैं और इनको भी खिलाते हैं। बाकी इनकी घर की स्थिति के हिसाब से ऐसा कोई भी बात नहीं सर। वो लड़के साजिश में फंसे हुए हैं, उनको साजिश में फंसाया गया है, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो गुलेल चला सके। गोली चलाने की तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, क्या आपको कितना कमा लेते हैं लगभग आप, और क्या जो आपके जो और बेटे हैं वो आपको कुछ खर्चा पानी देते हैं? खर्चा पानी 10-20 रुपया कब्बो कब्बो दे देते हैं। और खाना पानी तो नहीं कैसे रखते। लड़ेंगे केस जो आपके बेटे फंसे हुए हैं? कौन उपाय कैसे है? लड़ेंगे आप केस उनका? कैसे लड़ पे हमारे पास कौन उपाय है? किसी से मदद, किसी से गुहार कि किसी जो आपके यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं जिसको आप वोट देके जिताते हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिले या उनसे न्याय की गुहार किए कि इस पे जांच बिठाई जाए और इस पे जो निर्दोष है या जो दोषी है, अगर आप मान लीजिए आपके बेटे ही दोषी हैं तो उनको ही सजा दी जाए, या निर्दोष हैं तो उनको बचाया जाए, ऐसा कुछ जाके आपने गुहार की? अगर आप महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास तक गए आप? नहीं गए साहब। क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा? उपाय नहीं है, कैसे चले जाएं? अच्छा। ये तो आँख से हम कमजोर हैं। अच्छा। तो आप अगर उठे खड़े, आपका चेहरा ना पहचान पे गए, अच्छा। तो हम कैसे चले? ना जेब में पैसा एक को। तो ये हमारे साथ इनके परिजन थे जो घनश्याम कश्यप जी का जो नाम आया है मर्डर में, और जो महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए गए थे, उनका ये आवास है। आवास तो देखकर नहीं लग सकता है, क्योंकि ये जो इनका आवास है ये इनको पीएम योजना जो है जो लाभार्थी में मिलती है, उस पीएम योजना के तहत इनको ये आवास मिला था। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।